तकरीबन 12 साल की एक मेहनत है और एक सफ़र है जो करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जी मैं पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में खेलता हूँ, एज एन स्ट्राइक बॉलर हूँ पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में। अगर बात की जाए इस पूरे सफ़र की तो 2014 में मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद पंजाब कप, नेशनल कप, फिर उसके बाद पाकिस्तान चैम्पियंस लीग, फिर इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट एशिया कप जिसमें हमने फाइनल में इंडिया को हराया। और उस मेहनतों के ऊपर अल्लाह ताला ने उसका सबब भी दिया और हमने पहला एशिया कप भी जीता। जान से भी ज़्यादा प्यार है, जिसमें मैं अगर नाम लेता जाऊँ, ये मेरे लिए कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड है। इसी तरीके से ये सारे मेडल ये चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से। मैं मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील है अलीपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा तारुफ यही है कि मैं इनकी मिसेज हूँ और इन्हीं से ही मोटिवेट होके मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एज एन एसोसिएट इंजीनियर नेस्ले में भी अपनी सर्विसेज दी हैं। तो इनकी इस तरह की प्रैक्टिस जो इंडोर घर में होती थी तो वो मैं करवाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज है माशाल्लाह। निकाह जो था हमारा तकरीबन कोई 1 साल के बाद हुआ था, ठीक है, और उसके तकरीबन 5 से 6 माह के बाद हमारी शादी हुई। माशाल्लाह। ये मेरे लिए वाकई लकी है। मेरे मोबाइल के नंबर उसमें लास्ट में 4, इसकी बर्थडे 14, हाँ सॉरी 14, इसकी बर्थडे 14, हमारा निकाह 14 अगस्त और हमारी शादी भी 14। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मेरे साथ आज एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जिसने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी नहीं समझा बल्कि उसको अपनी ताकत बनाया और मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इनके गले में जो आप मेडल्स देख रहे हैं ये जनाब इन्होंने कहीं से खरीद के नहीं पहने, इसको कमाया अपनी मेहनत के साथ। अगर ये अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी समझते तो शायद आज इस मकाम पर ना होते और मैं इनको अपने शो में बुला के इनसे ना पूछ रहा होता कि जनाब आपने ऐसा क्या किया है कि आप दर्जनों मेडल्स गले में लेके बैठे हुए हैं। और जनाब ये जोड़ा हस्बैंड वाइफ है, मेजर फयाज साहब मौजूद है, उनकी मिसेज राबिया मौजूद है। दोनों ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की हैं और आज इस मकाम पर है कि ये लोगों के लिए एक मशअल राह है, मोटिवेशन है और एक मौसर पैगाम लेके अपनी इस सिचुएशन पे व्हील चेयर्स के साथ आए हैं कि उन लोगों को मोटिवेट कर सके, उन लोगों को बता सके कि अगर आप अपनी टांगों से महरूम है तो आप बिल्कुल मत समझे कि आप जिंदगी में सब खो बैठे हैं। आपकी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत है जितनी चलते फिरते इंसान की जिंदगी खूबसूरत है, बल्कि उससे भी खूबसूरत है क्योंकि आपके पास ये इजाज़त है, उनके पास नहीं है। तो मैं इनसे बात करके जानता हूं कि इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, ये मेडल्स हैं, आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, इसके पीछे की स्ट्रगल क्या है, चलिए इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों, खैरियत से हैं? पहले तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों और मुस्कुराते और भी प्यारे लग रहे हैं। फयाज साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि माशाल्लाह आपने पाकिस्तान की शर्ट भी पहनी हुई है और गले के अंदर आपके माशाल्लाह दर्जनों मेडल्स हैं। पहले मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को अपना छोटा सा तारुफ दे दें ताकि लोग जान जाएं कि ये शख्सियत कौन है। जी पहले तो बहुत शुक्रिया अली भाई, और दूसरा ये कि ये तकरीबन 12 साल की एक मेहनत है और एक सफ़र है जो करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जी मैं पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में खेलता हूँ, एज एन स्ट्राइक बॉलर हूँ पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में, और वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर होने का भी एजाज़ रखता हूँ। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस पूरे सफ़र की तो 2014 में मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद पंजाब कप, नेशनल कप, फिर उसके बाद पाकिस्तान चैम्पियंस लीग, फिर इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट एशिया कप जिसमें हमने फाइनल में इंडिया को हराया। और उसके बाद इंडिया को जब हराया तो वो सन कौन सा था? 2019 में कोविड चल रहा था जब, कोविड से पहले फौरन बाद कोविड आ गया। कोविड, अच्छा कोविड से पहले आपने इंडिया को हराया, उसके बाद कोविड आ गया। मई में हमने उनको हराया और कोविड तकरीबन अक्टूबर में तकरीबन आया था। और उसमें इंडिया के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा था, बहुत ज्यादा एक एनर्जी में थे। फर्स्ट एशिया कप हो रहा था और जब फाइनल में मद्दे मुकाबले उस टीम के साथ हूँ जहाँ बचपन में देखते हों किसी टीम की, खासकर पाकिस्तान की कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, तो हमें बहुत गुस्सा आता था। तब जब आप खुद वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो जज्बात और उन फीलिंग्स को देखते हैं और ऐसा लगता है कि जब, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एशिया कप था उसमें 210 का टारगेट था, तो काफी कांटेदार मुकाबला, लास्ट ओवर तक मैच गया था। तो ऐसे लग रहा था कि खुदा ना खास्ता हम हार गए तो किस मुंह से घर जाएंगे। तो इस तरह से दुआओं और मेहनतों के ऊपर अल्लाह ताला ने उसका सबब भी दिया और हमने पहला एशिया कप भी जीता। और उसके बाद 2023 में हमने सेकंड एशिया कप जीता और उसमें हमने इवेंट से इंडिया को बाहर किया और श्रीलंका को फाइनल में हराया। और उस इंडिया के जिसमें हमने इवेंट से बाहर किया था उसमें मेरी पहली 4 विकेटें थी और उसमें साथ साथ मैन ऑफ द मैच भी रहा था और उस इवेंट में बेस्ट बॉलर भी रहा था। वेरी नाइस, क्या बात है जनाब। इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल रही और मुझे ये जान की बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने अपनी एक मोटिवेशन के साथ जब क्रिकेट को ज्वाइन किया होगा
जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ख्वाब होंगे, और सबसे बढ़ के जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बारी है तो हर इंसान अपनी मेहनत करता है। तो आपने बड़ा खूब चल रहे हैं आप। ये आपके मेडल्स कौन कौन से हैं, और इतने गले में जो इतने मेडल्स लिए हैं कि थक तो नहीं गए आप? ये वो मेडल हैं जो सिलेक्टिव हैं, जो मुझे लगता है कि ये मुझे जान से भी ज्यादा प्यार है। जिसमें मैं अगर नाम लेता जाऊं, ये मेरे लिए कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड है, और मैं इसको सबसे टॉप पे रखता हूं, क्योंकि इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता कोई और होगा। और उसके साथ साथ ये फर्स्ट एशिया कप का है जिसमें हमने इंडिया को हराया था और ये मेडल विन किया था। इसी तरीके से ऐसे मेडल, ये सेकंड एशिया कप, फर्स्ट एशिया कप, ये नेशनल बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट, इसी तरीके से सारे ये गोल्ड मेडल, ये बैडमिंटन में भी जनाब ने मेडल लिया है। ये सेकंड एशिया कप जी, और ये सेकंड एशिया कप जिसमें हमने श्रीलंका को हराया था। इसी तरीके से ये सारे मेडल, ये चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से, तो ऐसे हर एक मेडल मेरे लिए एक मोटिवेशन है। ये जब पहला एशिया कप जीत के आया था तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो डीसीओ साहब थे उन्होंने एजाज में तकरीब रखी थी और शान मुजफ्फरगढ़ के अवार्ड से मुझे नवाजा था। और ये इस तरह से एक जर्नी है जो मोटिवेशन के तौर पर मेरे साथ चल रहा है। अच्छा फैयाज साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली मैं मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील है अलीपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और वहाँ एक गांव से बिलोंग करता हूँ। और 2016 में जब मैं एशिया कप के ट्रायल के लिए आया था लाहौर में, और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर 2016 से इधर ही हूँ लाहौर में। तो यहीं पे तकरीबन जितनी भी यहाँ पे क्लब्स हैं, एकेडमीज हैं, या जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, तकरीबन सब मुझे जानते हैं। हर किसी, जैसे कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पिए। अभी जब आपने इंटरव्यू के लिए भी कहा था तो मैंने आपको कहा कि मैंने पाकलैंड से अभी नेट का ट्रेनिंग से आप फ्री हो रहे हैं, आपने कहा कि मैं ट्रेनिंग पर हूं, हाँ। तो मैं तकरीबन 6 बजे के करीब वहां से फ्री हो जाऊंगा, तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। बिल्कुल। मिसेज भी बड़ा कॉन्शियस हो रही थी कि हमने इंटरव्यू पे भी जाना था, तो आप कैसे, मैंने कहा मैं कर लूंगा, मेरा दिन जाया ना करो फिर, क्योंकि आप हमारे आपका प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप रेगुलर अपनी गेम के साथ लॉयल हैं, उसको खेलते रहेंगे, तो फिर ही मेडल्स मिलते हैं जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब हमारा अपकमिंग कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, 7 से शुरू है, 7 फेब से फैसलाबाद में। उसके बाद हमारा एशिया कप है जिसमें पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और उसके बाद वर्ल्ड कप है, वो भी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अप्रैल में। तो इस तरह के आगे के भी जो आपका नेक्स्ट एशिया कप है वो कहाँ पर हो रहा है? वो भी पाकिस्तान कराची में, और जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी पाकिस्तान में कराची में हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम दोबारा इनके पास आएंगे। पहले हम भाभी हमारी जो है इनसे बात करके जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भी 2 मेडल्स लिए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनके मेडल्स किस में है। भाभी, क्या परफॉर्मेंस किया आपने? बड़ा टैलेंटेड कपल है आप दोनों का। तो आपके जो मेडल्स हैं ये किस चीज की निशानदेही कर रहे हैं? जी भाई, मेरा तारुफ तो बहुत मुख्तसर सा है। इन्होंने तो बड़ा अच्छा अपना तारुफ बताया, इनके अचीवमेंट्स भी मुझसे कई गुना ज़्यादा हैं। तो मेरा तारुफ यही है कि मैं इनकी मिसेज़ हूँ, और इन्हीं से ही मोटिवेट होके मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है GC यूनिवर्सिटी लाहौर से, और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एज एन एसोसिएट इंजीनियर नेस्ले में भी अपनी सर्विसेज दी हैं। और फिर जब इनको देखती थी कि ये स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे और डेली ट्रेनिंग पे भी जा रहे हैं, इनसे काफ़ी इंस्पायर होती थी, मोटिवेट होती थी इनसे। तो फिर मैं भी इनके साथ जाती थी, और इनको मोस्टली मैं बॉलिंग वगैरह भी करवाती थी, प्रैक्टिस भी करवाती थी इनको। हमारे घर वाले भी, हम घर इनको घर में भी करवाती थी। वो जैसे दीवार के साथ, वो छत के साथ लटका के ना, वो वाली भी करनी, फिर ऐसे एक दूसरे के पास फेंक के, ताकि आई सेट हमारी हो ना। तो मैं बड़ा इनको वो सारी प्रैक्टिस क्रिकेट में सिर्फ आई बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि बॉल कब आ रहा है, किस टाइम, उसको टाइम पे हिट करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही कि वो चूक गई तो एज निकल जाएगा, आप आउट हो जाएंगे, और एक बहुत बड़े मैच में आप अपनी परफॉर्मेंस लूज कर बिल्कुल, एक बुरी बॉल ना मैच का पासा पलट देती है। बिल्कुल। तो इनकी इस तरह की प्रैक्टिस जो इंडोर घर में होती थी तो वो मैं करवाती थी। तो इनसे काफी इंस्पायर होती थी। मैं कहती थी मुझे भी कोई मौका मिले, कभी मुझे भी खेलने का मौका मिले। तो कभी मौका नहीं मिल रहा था, वैसे मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी, लगी हुई थी स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ पे, मतलब अपनी बिहाफ पे लगी रहती थी, मेहनत करती थी, खेलती थी व्हीलचेयर बैडमिंटन के ऊपर। अच्छा। तो मौका मुझे फर्स्ट टाइम मिला, ये जो फर्स्ट CM पंजाब स्पेशल गेम्स हुई हैं 2025 में, CM पंजाब ने जो करवाई हैं, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने 2 गेम्स में पार्टिसिपेट किया, व्हीलचेयर रेस और व्हीलचेयर बैडमिंटन में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों में मेडल विन किया। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। आपके लिए जी क्लैपिंग है, आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए, ये तो आप दोनों की अचीवमेंट्स हो गई। अब हम बात करते हैं आप दोनों के रिश्ते की। आप दोनों की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज है। माशाल्लाह, वेरी नाइस जी, लव मैरिज है। तो पहली दफा कहाँ देखा? रिश्तेदार हैं या एक दूसरे को देख के एक प्यार मोहब्बत की शुरुआत होती है?
कैसी शादी थी आप लोगों जी, रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, जानने वाले भी नहीं है, एक सिटी से भी नहीं है, बस अल्लाह पाक ने मिलवाना था। स्पेशल इवेंट हुआ डिफरेंटली एबल्ड लोगों का, वहां पे पहली दफा मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वहां पे देखा था, तो फिर उधर ही इन्होंने मतलब इजहार किया। आप दिल दे बैठी? इन्होंने काफी टाइम लिया, हम तो उसी टाइम दे गए। इनसे पूछे इन्होंने क्या स्ट्रगल की, ये क्या पापड़ बेले। आपने कहा इल्ला ये खूबसूरत लड़की आपसे जानी नहीं चाहिए। बिल्कुल मगर बिल्कुल यहीं पे ठहर गई, आगे तक गई नहीं फिर ना। कितने टाइम के बाद आप लोगों ने शादी डिसाइड कर ली? निकाह जो था हमारा तकरीबन कोई 1 साल के बाद हुआ था, ठीक है, और उसके तकरीबन 5 से 6 माह के बाद हमारी शादी हुई। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और ये लकी भी है मेरे लिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने, ये मेरे लिए कितना लकी है, ये कहते हैं ना कि कोइंसिडेंट नहीं, ये मेरे लिए वाकई लकी है। मेरे मोबाइल के नंबर उसमें लास्ट में 4, इसकी बर्थडे 14, हाँ सॉरी 14, इसकी बर्थडे 14, हमारा निकाह 14 अगस्त, और हमारी शादी भी 14। और ये कोइंसिडेंट हुआ, ऐसा नहीं था कि हमने प्लान करके कि यार मतलब ऐसा होता है ना प्यार में, मेरी वाइफ की बर्थडे 14 को है तो मैं नंबर ऐसा लूं जिसके लास्ट में 14 आए। ऐसे चल रहा है। जिस दिन शादी की डेट आई, डेट रखी 14 को आ गई, निकाह भी 14 को। और तो बच्चे आपके कितने? वो तो 14 नहीं है। ये बच्चे हमारे माशाल्लाह 2 हैं, एक बेटी है बड़ी, वो भी 3.5 साल की है, और एक बेटा है, अब वो तकरीबन 1.25 साल का है। जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट में चलते हैं, एंजॉय करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। जहाँ ये फंस रही हूँ तो मैं इस तरह से लेके चलता हूँ जैसे एक दोस्त होता है, तो एक कहीं पे कोई जॉब भी हो गया, फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी हो गया, एक दूसरे से एक के साथ मिल के चलना और सरप्राइज देना। मिसाल के तौर पे जैसे अब ये बैठी हुई है, कोई काम कर रही है, तो मैं कोई चाय बना लूंगा या कॉफ़ी बना लूंगा या कुछ इसी तरीके से, ये भी छोटे छोटे सरप्राइज देती रहती हैं। और साथ में एक दूसरे को, ये हम जैसे बाइंडिंग में और कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी परेशानी हमारे लिए परेशानी होती है, बजाय परेशान होने के हम एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को। वेरी नाइस। अच्छा, मैं थोड़े से संजीदा सवाल करूंगा आपसे, उम्मीद करता हूं कि आपको बुरा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। वैसे तो कोई भी डिसेबिलिटी हो इंसान के अंदर, तो जब उसको रियलाइज होता है, जब वो होश संभालता है, उसको पता चलता है कि मेरे भी डिसेबिलिटी है, किसी का बाजू काम नहीं कर रहा होता, किसी का बाजू नहीं होता, या किसी की टांगों का मसला है, जैसा कि आप चल नहीं सकते। तो जब वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप दोनों उस एज में आए होंगे, जब आप लोगों को पता चला कि आप लोग नहीं चल सकते, ये इस अहमियत को जाना कि हम अपनी टांगों पे नहीं चल सकते, तब क्या एहसास थे? जी, मुझे 1.5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, और मतलब जब से होश संभाला अपने आप को खुद ऐसे ही देखा। तो जब आप सोसाइटी में मूव करते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, तो वो चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ते हैं, वो लोगों का बिहेवियर, वो उनका देखने का अंदाज, उनके रवैये। तो आपको सबसे पहले जो सपोर्ट मिलती है, करेज मिलती है, कह लें कि एक आप भी बाकियों की तरह नॉर्मली आप चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, तो वो फैमिली से आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है। फिर जब फैमिली से सपोर्ट मिलती है, तो फिर सोसाइटी में भी उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, आपको जो लोगों के रवैये हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आते हैं कि इनके साथ सोसाइटी भी कोऑपरेटिव है और उनको पढ़ाना लिखाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। लोगों के रवैयों में कुछ ऐसा कभी फेस किया आपने कि कभी किसी ने ताना मार दिया, कोई ऐसी बात कर दी हो? अच्छा, यकीन करें, अगर मुझे महीने 1.5 में अगर कोई ऐसा ताना ना पड़े ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना पॉजिटिविटी नहीं आ रही, कोई चैलेंज नहीं आ रहा, कोई कुछ हो जिससे ना वो आग लगे, फिर हम आगे बढ़ें मज़ीद। तो इस तरह से सोसाइटी में काफ़ी हद तक चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को एज मोटिवेशन लेते हैं। अच्छा, ये मेरी आंखें खोलने। किसी का एक जुमला कभी बहुत बुरा लगा हो? ज़्यादातर हम जब अकेडमीज में प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम चीज़ों को देखते हैं कि आप इस नेट में ना करें, बॉल लग जाएगी, आप ऐसे ना करें तो ये कैच नहीं पकड़ें, ये मतलब इस तरह से भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जब हम खेलते हैं और उनको दिखाते हैं और उन्हीं के क्लब के लड़कों को छक्के चौके मारते हैं या उनको आउट करते हैं, तो एक तरफा फिर उनका मतलब ये माइंडसेट चेंज हो जाता है। जो उन्होंने सोच रखा होता है कि नहीं यार शायद ये नहीं चल नहीं सकता, तो इसको ऐसी बात कर देंगे, लेकिन जब आप उसके ऑपोजिट परफॉर्म करके दिखाते हैं तो भी कहते हैं यार किससे कम नहीं है, फयाज तो छक्के चौके मार रहा है। और पाकिस्तान के आप स्टार हैं माशाल्लाह, इतने मेडल्स मिले हुए आपको। और इसके अलावा एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर होने के अलावा फास्टेस्ट सेंचुरी भी मेरी है 35 गेंदों पे। क्या बात है। तो मेरी वैसे अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो 4 मेरी सेंचुरीज हैं, और जिसमें 145 है, उसमें तो
अनबीटन इनिंग खेली थी, उसके बाद 124 है, फिर 117 जिसमें फास्ट सेंचुरी थी, फिर 112 है। तो मतलब इस तरह से टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस बैटिंग में भी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस जी। आप लोगों का कपल बहुत अच्छा है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह कामयाब करे और हमारे मुल्क का नाम आप लोग इसी तरह ही रोशन करते रहे। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों बारी बारी एक पैगाम सोसाइटी में उन लोगों को दें जो डिसेबल हैं, जो चल नहीं सकते और उन्होंने इसको अपनी कमजोरी समझ लिया है और कमजोरी की वजह से वो लोग डिप्रेस्ड हैं, उनको एंजाइटी है, वो कहते हैं हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो आप दोनों एक वाज़े मोटिवेशन है लोगों के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको? सबसे बड़ा पैगाम तो यही है, अगर किसी को आप नॉर्मल लोगों को या सोसाइटी में आपको लगता है कि आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते, मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो यही है, ये गले में हार है, अगर कुछ ना कर सकते तो ये ना होते। तो अपने ऊपर यकीन रखें, ये लोग दुनिया ये किसी को नहीं छोड़ेगी। आपने अगर कुछ करना है, आपने ठान लेना है और उसके ऊपर चल पड़ना है, तो एक दिन आता है कि आप सबसे डिफरेंट नज़र भी आते हैं और आपके अचीवमेंट्स के अलावा लोगों के रवैये और सारी ये चीज़ें उनके मुंह से अदा किए हुए अल्फाज भी चेंज होते हुए नज़र आते हैं और देखते हैं आप। तो आप अपनी मेहनत करें, अपने ऊपर यकीन करें और पॉजिटिव होकर चलें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है भाभी, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के इख्तिताम में आप कुछ अल्फाज अदा करें और बताएं कि आज जिंदगी से कितनी सेटिस्फाइड हैं आप, और वो रिश्तेदार जो बातें किया करते थे आज वो क्या कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही मैसेज दूंगी। अच्छा, जैसे आपने इनसे भी पूछा कि सोसाइटी का रवैया या किस तरह से आपको कोई ऐसी बात जो आपको लगती हो लोगों ने क्रिटिसिज्म लोगों का फेस किया हो, इस तरह, ये तो फिर भी मेल है, मैं फीमेल थी, मैंने ज्यादा ये चीजें फेस की हैं जिंदगी में, बहुत फेस की हैं। क्योंकि जब मैं MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने अब की हुई है, मेरा क्वालिफिकेशन यही है, तो जब मेरा सिलेक्शन हो रहा था, मेरी माशाल्लाह इसमें एडमिशन हो गया था इंजीनियरिंग में, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा, इवन मेरी फैमिली को, मेरे फादर को ना, कि ये तो लड़की है, ये है भी स्पेशल, फिर ये इंजीनियर बन के क्या करेगी, ये तो फील्ड ही लड़कों वाली है, इसमें कौन सा DC लग जाना है या कोई अफसर बन जाना है, या इस तरह से ना, इस तरह की बातें। और फिर इवन लोगों का रवैया, क्रिटिसिज्म, मैंने ऐसा नहीं है कि बचपन में देखा, मैंने इस एज में भी देखा, अब तक भी देखा और यूनिवर्सिटी लेवल तक भी देखा ना, फेस किया। वो इस तरह के मतलब हमारे पीछे आवाज़ें कसना और बातें करना, हमारा जिस तरह हम चलते हैं उस तरह के चल के दिखाना, या इस तरह से हमें डिग्रेड करने के लिए, या अक्सर लोग नकल उतारते हैं, नकल उतारना, या फिर ऐसे कुछ अल्फाज बोलना कि इनको हर्ट किया जाए, ताकि इनकी लेग पुलिंग करें या ये पीछे हट जाए ना अपने मकसद से। लेकिन हम पीछे नहीं हटे और हम आगे भी नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। ये जो इस तरह की बातें होती हैं, चीजें होती हैं, ये हमने इनको अपना ब्रिज बनाया, हमने पत्थर नहीं समझा कि लोग हम पे पत्थर मार रहे हैं तो हम अपने मतलब इरादों से पीछे हट जाएं। हमने ब्रिज बनाया और पुल के ऊपर से चढ़ के हमने वो ब्रिज क्रॉस किया। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो इस जोड़े की तरफ से मैं कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो अल्फाज आपको मिले हैं, ये आपके लिए मोटिवेशन है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप इनको देखें और मोटिवेशन लें। ये कपल पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, इन्होंने इसको अपनी कमजोरी नहीं समझा। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि आप इस जोड़े से कितने सेटिस्फाइड हैं, आप इनके लिए क्या राय कायम करते हैं और आपकी जिंदगी में इनके लिए और अपने लिए क्या मशवरा है। कमेंट भी लो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।